नमस्कार मित्र। उम्र के साथ साथ इंसान की सोच भी बदलती है, उसमें एक ठहराव आ जाता है, उसमें ज्ञान की झलक दिखने लगती है। जैसे जैसे जीवन कटता है, जीवन के अनुभव वह साथ में लेकर चलते होता है। इसीलिए उसकी सोच में भी बहुत ज्ञान झलकता है। इंसान चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसकी जो क्षमताएं हैं उसमें कुछ न कुछ बढ़ोतरी होती है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि घर में एक आधा बड़ा बूढ़ा हो तो घर में रौनक आ जाती है। घर है ऐसा महसूस होता है मित्रों। भले ही वह कुछ काम नहीं करता, भले ही वह आज किसी कार्य में आपको सहायता नहीं करता, फिर भी वह हमारे घर होता है तो घर हमें हरा भरा लगता है। ऐसा क्यों लगता है मित्रों? जो इंसान पूरी जिंदगी जी चुका है, बहुत सारे साल वह अनेक बातों से जूझ कर यहां तक आया है, उसके पास जो अनुभव है, अनुभव का धन है, ये आज भी आपको लेने जैसा है। ये अलग बात है कि आप में से कितने लोग ये लेना पसंद करते हैं और कितने लोग इसकी क्या आवश्यकता है। आज हम पढ़े लिखे हैं, आज की दुनिया बदल चुकी है। उनका समय अलग था, आज का समय अलग है। आज के समय में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ये सोच रखते हैं। लेकिन मित्रों, आज के समय का ज्ञान, आधुनिक ज्ञान, ये आपके पास अधिक है। आप पढ़े लिखे हैं, जानकारी रखते हैं। ये युग भी गूगल का ज़माना है। आपके पास बहुत सारी जानकारियां हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन अनुभव भी कोई चीज़ होती है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। प्रत्यक्ष रूप से जो जीवन से संघर्ष करके यहाँ तक आया है, उसके जो अनुभव हैं वह बहुत सटीक है मित्रों। इसलिए उसे नकारा नहीं जा सकता, उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसको साथ में लेकर, उसके साथ हमारा आधुनिक ज्ञान जोड़कर अगर हम जीवन चलाते हैं तो वह जीवन बेहतरीन होगा।
इससे भी अच्छा होगा। ये सच बात है मित्रों। बड़े बूढ़ों की आज भी जरूरत है मित्रों। वही लोग किस्मत वाले हैं जिनके घर बड़े बूढ़े हैं। आपके पास धन होगा, दौलत होगी, सारी मौज मस्ती होगी, किसी चीज की कमी न होगी, लेकिन अगर आपके घर में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं है तो उस घर की जो रौनक, शान, शौकत होनी चाहिए वह कहीं नहीं हो पाएगी। आप जो भी सोचते हो, लेकिन ये सच्चाई है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपके घर में जब आपका कोई मित्र परिवार, आपके रिश्तेदार, मायके से आए हुए रिश्तेदार, सभी जो भी लोग आपके यहां जब आते हैं तो वे अगर घर में कोई बड़ा बूढ़ा बैठा है तो पहले उसे जाकर प्रणाम करते हैं, उसकी पूछताछ करते हैं, कैसी आपकी तबीयत है, कैसे हो आप। हालांकि वे उन्हें जानते तो हैं, लेकिन बहुत उनसे कुछ उनका रिश्ता जीवन में नहीं रहा है। फिर भी ये बात घटती है। ये आपने भी देखा होगा। जब ये बात घटती है मित्रों, तब जो आने वाला इंसान है उस पर भी इसकी छाप उठती है, उसका प्रभाव पड़ता है कि हमारे मित्र के पास, हमारे रिश्तेदार के यहाँ बड़े बूढ़ों को कितना मान सम्मान से रखा जाता है, कितनी इज्जत की जाती है। इसकी जो छाप होती है वह आपको लाभकारी होती है। आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें कुछ न कुछ बढ़ोतरी करती है। हम भले ही ये मान के बैठ लें कि अब ये कुछ काम के नहीं रहे, सिर्फ जी रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है मित्रों, ये बहुत काम के होते हैं, बहुत काम के होते हैं। आपको पता न चलता हो ये अलग बात है, लेकिन घर में जब वे होते हैं तो दुआ बरसाते होते हैं। मेरा बच्चा, मेरी बहू, मेरा परिवार, मेरे पोते पोतियां, सारों के लिए उसके दिल में बहुत गहरा प्यार होता है मित्रों। और जब कोई इंसान आपसे प्यार करता है, किसी लाभ की अपेक्षा न रखते हुए, तब उसका जो प्यार होता है वह आपके जीवन में सुख और आनंद ले आता है। इसीलिए ये कहा गया है, भगवान के पास मंदिर में आप जाएं न जाएं, लेकिन अगर घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं
तो उनका आशीर्वाद प्रातःकाल जरूर लिया करें। उसमें इतनी शक्ति होती है मित्रों, जो नहीं होने वाले कार्य हैं वह भी आसानी से हो जाएंगे। तकलीफें कोसों दूर रहेंगी आपसे। इतनी वाइब्रेशंस अच्छी होती हैं उनकी। हमें उसकी कदर करनी चाहिए। ये कहा जाता है मित्रों कि जिसके पास होता है उसको उसकी कीमत नहीं समझती, और जिसके पास नहीं होता वह इसके लिए तरसता है। अगर आपके पास माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो आप भाग्यवान हैं, ऐसा हम कहेंगे। और अगर नहीं हैं तो ये कुछ न कुछ जीवन में कमी है, ये आप समझ लीजिए। आज का विषय घर घर से जुड़ा हुआ है। आज के हालात आप सभी को पता है, वह मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, कहना भी नहीं चाहूँगा, और किसी बात की टिप्पणी भी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैंने जो कुछ कहा है उस पर गौर से विचार कीजिए। अगर कुछ जीवन में सुधार करने जैसा लगे तो ज़रूर से कीजिए, इसका लाभ ही होना है मित्रों। अगर कहीं आपने कुछ भूल की है, कुछ आपके जीवन में खामी रही है, तो उसको सुधार दीजिए। वक्त रहते अगर ये कार्य आप कर लेते हो तो जीवन बड़ा ही आनंदित हो जाएगा। धन्यवाद।